द मिस्टीरियस टेल ऑफ द हॉन्टेड हट। एक एकांत गांव में दीपिका नाम की एक महत्वाकांक्षी लेखिका कुछ दिनों से एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रुकी हुई थी। कुछ दिनों बाद वह नए घर में जाने वाली थी। जैसे ही वह अपने नए घर में बसने लगी, उसे उस झोपड़ी के अटारी में छिपा हुआ एक डिब्बा मिला जिसमें धूल से भरी डायरी थी। वह डायरी रानी नाम की एक महिला की थी, जिसमें दशकों पहले उसी झोपड़ी में हुए उसके अनुभव लिखे हुए थे। रानी की प्रविष्टियां पूर्वाभास की भावना और एक गहरे रहस्य के संकेत से भरी हुई थीं। जैसे जैसे दीपिका ने डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसे अपने और रानी के अनुभवों के बीच भयानक संयोग नजर आए। रात को कुटिया में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं और दीवारों पर खतरनाक ढंग की परछाइयां दिखाई देती थीं। रहस्य को उजागर करने के लिए बेताब दीपिका ने स्थानीय लोगों से पूछताछ करी और नजदीकी पुस्तकालय का दौरा किया, जिससे वर्षों पहले झोपड़ी में हुई एक हत्या के बारे में एक लेख का खुलासा हुआ। वहां ऐश्वर्या नाम की एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शरीर घर की दीवारों के भीतर छिपा दिया गया था और उसके कातिल की कोई खबर नहीं थी। इस बात को जानकर दीपिका थोड़ी डर सी गई, पर ऐश्वर्या की मौत और रानी से संबंध से आहत उस पर सच्चाई उजागर करने का जुनून सवार हो गया। जैसे जैसे उसका जुनून गहरा होता गया, वैसे वैसे अलौकिक घटनाएं भी बढ़ती गईं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं और दीपिका को ऐश्वर्या की झलक दिखाई देने लगी। देखते ही देखते गांव में हत्याएं होने लगी, जिससे गांव वालों के बीच डर का माहौल हो गया। हर दिन किसी न किसी की हत्या की खबर आ जाती थी। दीपिका को समझ आ गया था कि ये सभी हत्याएं उसके वजह से ही हो रही है। उसके जुनून के कारण यह सब हो रहा है। जानकर उसने इसे खत्म करने की ठानी और उसके बारे में खोज करने के लिए निकल पड़ी। इस बीच एक पड़ोसी शहर में इंस्पेक्टर अर्जुन विचित्र गायब होने की एक श्रृंखला की जांच कर रहे थे। प्रत्येक पीड़ित बिना किसी निशान के गायब हो गए थे और अपने शयन कक्ष की दीवारों पर केवल एक रहस्यमय प्रतीक को छोड़ गए थे। सुराग खोजते समय अर्जुन को दशकों पहले की एक पुरानी केस फाइल मिली। इसमें एक झोपड़ी में ऐश्वर्या नाम की महिला की हत्या का विवरण दिया गया था, जिसमें दीपिका रहती थी। वह इस बात से अनजान कि इस वक्त वहां की स्थिति क्या है, वह जांच पड़ताल करने के लिए निकल पड़ा। शहर वासियों से पूछने पर मालूम हुआ कि उस गांव में अलौकिक घटनाएं हो रही हैं। इस बात से अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ी। उसे और जांच पड़ताल करने के बाद उस ठंडे मामले और हाल ही में गायब हुए लोगों के बीच संबंध का एहसास हुआ। न्याय की अपनी निरंतर खोज से प्रेरित होकर अर्जुन ने कुटिया का दौरा किया, ऐसे सुराग ढूंढने की उम्मीद में जो ऐश्वर्या की हत्या को वर्तमान अपहरणों से जोड़ सके। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होगा और उसकी और दीपिका की राहें किस तरह जुड़ेगी। उधर गांव वालों का डर और भी बढ़ता जा रहा था। पड़ोसी शहर में भी फिर से लोगों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। कई लोग तो गांव और शहर को छोड़कर कहीं और जाने लगे, परंतु कहीं पहुंच न सके और उनकी कोई खबर भी नहीं आई। कईयों ने तो उन्हें मरा हुआ मान लिया था। गांव वालों ने अपने इस जीवन और मृत्यु के बीच के वक्त को ही जीवन मान लिया था। कब किसके जीवन का अंतिम दिन हो, किसी को मालूम नहीं था।